आपको जो बैकडेटेड डिग्री के बारे में आज मैं बता रहा हूं उसमें यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो किस तरीके से डिवाइड होती है, जिसके लिए मैंने कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी बैकडेटेड डिग्रियों की फीस इन कुछ पेपर्स में है, जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर वो एजेंट आपको ये प्रमोशन क्यों कर रहा है, आपको ये प्रमोट क्यों कर रहा है कि आप बैकडेटेड डिग्री लिए। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि हमारे देश में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, या अगर कानून की मैं बात करूं तो कानून इतना लच्चर है कि इन लोगों पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं होता है, और इसी वजह से ये सारी चीजें दर दिन बढ़ रही है। जैसा कि अभी राजस्थान में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में हुआ, उससे पहले मानव भारती यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल की है, इससे पहले मेघालय की यूनिवर्सिटी में हुआ, सिक्किम में हुआ, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है। ये सारी चीजें जो हुई वो कई सालों में हुई, यानी कि एक दिन में उस यूनिवर्सिटी ने इतनी डिग्रियां नहीं दी, यानी वो लगातार 10 साल का उनका समय रहा, 10 साल में लगातार वो डिग्रियां रहते रहे। अगर वो समय पर ही उन लोगों पर एक्शन होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। आज भी मैं अगर बात करूं तो लगातार 40 से ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस काम को कई लगातार सालों से कर रही है, जो लाखों बच्चों को ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट देकर उनके भविष्य को बर्बाद कर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, बैकडेटेड डिग्री के बारे में आपने सुना है, बैकडेटेड डिग्री के बारे में आपने जानने का प्रयास भी किया होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम आपको बैकडेटेड डिग्री के बारे में अवेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि एक ऐसी डिग्री होती है जिसको लेकर सिर्फ पैसा वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आपको इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जिससे कि ये लगे कि बैकडेटेड डिग्री कभी वैलिड हो सकती है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जब तक यूनिवर्सिटी स्कैम में ना आई हो, या फिर ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हमारे देश में कार्यरत हैं जिन्होंने यूजीसी से अप्रूवल ले रखा है, जिन्होंने भाई कई सारे ऐसी संस्थाओं से अप्रूवल ले रखा है, जैसे एनसीटी से ले रखा है, बीसीआई से अप्रूव्ड है, या फिर ऐसे कई सारी संस्थाओं से अप्रूव्ड है, उसके बावजूद भी उनके पास एडमिशन ना होने की स्थिति में वो लोग इस तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं कि पैसा लेकर वो डिग्रियां बेच रहे हैं। अंत इन यूनिवर्सिटियों का जो होना है वो उसी तरीके से होता है, जब यूनिवर्सिटियां स्कैम में फंसती है, जब इनकी प्रॉपर एक जांच होती है, तब यही साबित होता है कि इन्होंने जो डिग्रियां दी उनमें से इतनी डिग्रियां फर्जी है, इतनी डिग्रियां जेन्युइन है। बेसिकली अभी राजस्थान में हाल ही में एक यूनिवर्सिटी स्कैम में आई जिसका नाम ओपीजेएस है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में भी जब स्कैम में ये यूनिवर्सिटी आई, यानी कि जब जांच इसमें स्टार्ट हुई, तो यहां पर जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई और आज तक की अगर मैं बात करूं तो लगभग इन्होंने 45,000 डिग्रियां फर्जी अब तक बांटी है। आखिर ये बिजनेस जो बैकडेटेड का है ये इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है, आखिर ये क्यों बढ़ रहा है? और एक जो कंसल्टेंट है या फिर इसमें जो एक मीडिएटर की जो भूमिका एक एजेंट निभा रहा है, उसे ऐसा क्या स्वार्थ है कि वो बैकडेटेड डिग्री के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है इन छात्रों को जिनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आज इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं कि आखिर एक एजेंट को क्या बेनिफिट है, या फिर आखिर एक यूनिवर्सिटी को क्या बेनिफिट है कि वो आपको बैकडेटेड डिग्रियों के लिए अप्रोच करती है। मोस्टली जहां तक अच्छे एजेंट्स की बात करूं या फिर जो कंसल्टेंसी ऑफिस है, वहां पर आपको एक ही बात मिलेगी, जब बैकडेटेड के रिगार्डिंग आप बात करोगे तो वो आपको कहेंगे कि फेक है, आप जेन्युइन तरीके से एडमिशन कराइए, एडमिशन करा के यूनिवर्सिटी में क्लासें कीजिए, एग्जाम दीजिए, वहां पर स्टडी कीजिए। लेकिन जहां दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सलाह देंगे कि क्या रखा है पढ़ने में, अगर आप डिग्री करोगे 3 साल लगेगा, किसी में 5 साल लगेगा, किसी में 2 साल लगेगा, क्यों ना अगर 2 महीने में अगर ये डिग्री आपको मिल जाए और नामी यूनिवर्सिटी से। और जहां तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो लोग उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाते हैं, वहां पर देखते हैं यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है या नहीं है, यूजीसी से वो एफिलिएटेड है या नहीं है। वो सारी चीजें देखने के बाद उन्हें लगता है कि जब ये यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलिएटेड है, यानी कि यूजीसी से इन्हें अप्रूवल मिला हुआ है, यहां तक कि जैसे कि बीएड करना है तो एनसीटी से इन्हें अप्रूव्ड है, अप्रूवल मिला हुआ है, तो फिर इस यूनिवर्सिटी से बैकडेटेड लेने में क्या हर्ज है? मोस्टली दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि बैकडेटेड फर्जी होती है। इसके बहुत सारे रिजल्ट्स आपने देखे। मानव भारती यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, यूनिवर्सिटी स्कैम आई तब पता लगा कि इन्होंने लाखों डिग्रियां बेची।
यहां तक कि इससे पहले इलिम यूनिवर्सिटी के साथ ये चीजें हो चुकी है। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी थी जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, उसके साथ भी यही तरीके से स्कैम हुआ, यही चीजें सामने आई कि उन्होंने हजारों बच्चों को डिग्रियां दी और अंततः वो सारी डिग्रियां फर्जी मानी गई। यहां तक कि अब जो एक खबर चल रही है ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की, जो कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी लगभग 45,000 डिग्रियों के फर्जी होने की बात चल रही है। लेकिन वो 45,000 डिग्रियां जो बच्चे ले चुके हैं, उनमें ज्यादातर बच्चों की अगर मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी एम्प्लॉयज है, यानी कि नौकरियां कर रहे हैं। अब उनके जीवन पर इसका क्या असर होगा, ये तो खैर समय उनके बताएगा। लेकिन जो बैकडेटेड डिग्री का जो मार्केट बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो एजेंट आपको बैकडेटेड डिग्री का जो हवाला देते हैं या आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं, उसका मेन रीजन जो है वो है इनकम, यानी कि पैसा कितना मिलता है आपको। जो बैकडेटेड डिग्री के बारे में आज मैं बता रहा हूं, उसमें यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो किस तरीके से डिवाइड होती है, जिसके लिए मैंने कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी बैकडेटेड डिग्रियों की फीस इन कुछ पेपर्स में है, जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर वो एजेंट आपको ये प्रमोशन क्यों कर रहा है, आपको ये प्रमोट क्यों कर रहा है कि आप बैकडेटेड डिग्री लिए। जैसा कि आप जब एडमिशन के लिए किसी कंसल्टेंट या किसी कंसल्टेंसी एजेंसी के पास जाते हैं, वो जब आपका एक नए सिरे से एक जेन्युइन तरीके से जब एडमिशन कराते हैं, तो उन्हें 5 से 15,000 के बीच में कमीशन मिलता है, जो उन्हें सिर्फ वन टाइम मिलता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर मैं ये बैकडेटेड डिग्री के लिए बात करूं, तो ये सिर्फ 2 महीने में किया जाने वाला बिजनेस होता है और 2 महीने में अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। यानी कि ये समझिए कि वो जो मार्कशीट आपको मिल रही है, जो डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं, उसका यूनिवर्सिटी आपसे कितना पैसा ले रही है और उस एजेंट को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपको कितने में डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो जहां तक मैं अगर बात करूं, कुछ कोर्सेज है जिनकी लिस्ट है मेरे पास, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जहां तक कि जो बैकडेटेड डिग्री का मार्केट जो है, इसमें वैसे तो मेरे पास कई सारी यूनिवर्सिटियों की डिटेल्स है, जो उनकी रेट लिस्ट है, लेकिन मैं इसमें यूनिवर्सिटियों का नाम आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है जो हमें रखनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको उनके जो रेट लिस्ट है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कि जैसे कि अगर बात करें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि आज के दिन का ये मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स है। इस ट्रेंडिंग कोर्स की अगर मैं बात करूं, अगर ये 3 साल का अगर करते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी एजेंट को 52,000 रुपए या 50,000 से लेके 60,000 रुपए के बीच में बेचती है, मोस्टली जो यूनिवर्सिटियां हैं, क्योंकि हमारे देश में लगभग 40 से 50 यूनिवर्सिटियां इस तरीके के व्यवसाय में लिप्त है। तो उनकी जो रेट लिस्ट है वो लगभग 50,000 से लेके और 60,000 के बीच में रहती है। और जबकि उसकी अगर यूनिवर्सिटी की एक प्रॉपर फीस की बात करें, तो वो लगभग 80-90,000 1 लाख रुपए तक होती है। तो यानी कि 52,000 रुपए में वो एजेंट को वो डिग्री प्रोवाइड हो जाती है और वो एजेंट आपको लगभग 80,000 या 70,000 रुपए के आसपास बेचता है। और वो जो बेचता है, उसमें वो जो डॉक्यूमेंट उसको प्राप्त होता है, वो मात्र महीने या लास्ट 2 महीने में उसको मिल जाते हैं। यानी कि अगर एक स्टूडेंट का अगर वो एडमिशन बैकडेटेड डिग्री में पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में कराता है, तो उसे 25 से 30-35,000 तक का कमीशन उसे एक स्टूडेंट के ऊपर आसानी से मिल जाता है। और यहां तक कि जब एक स्टूडेंट वहां से करता है, तो उसका एक कोई भाई है, उसका चाचा का लड़का है, उसका दोस्त है, अगर उन्हें एक मंथ में अगर 2 एडमिशन भी मिल जाते हैं, तो यानी कि उस एजेंट को बड़ी आसानी से 50-60 हजार रुपए कमाने का अवसर मिलता है। और वो पैसा भी करंट में मिलता है, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में लगभग 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, इसलिए बड़ी आसानी से वो 2 महीने में वो सारा पैसा उसे मिल जाता है। अब आप ये लगा सकते हैं कि अगर वो मंथ के हिसाब से अगर 2 एडमिशन ले, तो और साल में अगर वो 24 एडमिशन कराता है, तो लगभग वो 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग प्राप्त करता है। वहीं अगर इसके अपोजिट में मैं रेगुलर यूनिवर्सिटी है, जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, उनकी मैं बात करूं, तो वहां पर उसे 5 से 10 हजार के बीच में कमीशन मिलता है, और वो भी वन टाइम मिलता है। जो एजेंट एक बैकडेटेड डिग्री बेचना है, वहीं अगर वो 10 एडमिशन अगर रेगुलर या ईमानदारी से अगर कराता है, उतना जो प्रॉफिट है उसे एक बैकडेटेड डिग्री को बेचने से मिल जाता है। जैसे कि मैं अगर और कोई कोर्स है, जैसे कि मोस्टली जो कोर्स है, मैं अगर बीए की बात करूं, तो बीए की डिग्री मोस्टली 20,000 से लेके और 26,000 तक मार्केट में अवेलेबल करा देती है वो यूनिवर्सिटियां जो इस तरीके के व्यवसाय में लिप्त है, बैकडेटेड डिग्रियां बेच रही है। और वो एजेंट
स्टूडेंट तक जब उसको सेल आउट करता है तो लगभग 40 से लेके 60,000 के बीच तक का वो मार्जिन वहां से प्राप्त करता है। यानी कि आप मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए कि एक डिग्री में जो कि बिल्कुल जो एक निम्न लेवल के कोर्स है उनमें उसे 20 से 25,000 रुपए का मुनाफा होता है। वहीं अगर मैं दूसरे बड़े लेवल के कोर्स की बात करूं तो जैसे बीटेक जैसे कोर्सेज है, बीटेक जैसे कोर्सेज की जो मैक्सिमम 4th ईयर की जो रेट है वो लगभग 1 लाख से लेके और 1,20,000 तक की मैक्सिमम फीस होती है। लेकिन वही डिग्री अगर एक स्टूडेंट को जो मिलती है तो वो 2 लाख से लेके और 3 लाख के बीच में मिलती है। यानी कि अब आप खुद मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि एक एजेंट 1 लाख से ज्यादा एक ही स्टूडेंट पर कमाता है, इसलिए ही वो आपको बार बार प्रमोट करता है। यहां तक कि आजकल मैं लगातार देख रहा हूं कि जो एनसीटी जैसे संस्थाएं हैं, बार काउंसलिंग जैसी संस्थाएं हैं या फिर जो अप्रूव्ड कोर्सेज हैं उनकी डिग्रियां भी बड़ी आसानी से आपको पैसा देकर बाजार में मिल जाती है। उसका मेनली रीजन यही है कि यूनिवर्सिटी को सिर्फ ये मतलब है कि उसे पैसा कितना मिल रहा है और एजेंट को इसमें ये मतलब है कि उसे कितना मार्जिन यानी कितना प्रॉफिट मिलता है। एक स्टूडेंट को गलत जानकारी देकर उसे बरगलाया जाता है, उसे मतलब बहकाया जाता है और उसे अपने विश्वास में लेकर उसे इस तरीके की डिग्रियां थमा दी जाती है, जिससे कि एजेंट को एक अच्छा खासा मुनाफा होता है और यूनिवर्सिटी को भी अच्छा खासा मार्जिन इसमें मिल जाता है। लेकिन जीवन अगर बर्बाद की बात करें तो वो जीवन बर्बाद सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का होता है, क्योंकि 4-5 साल तक इन पर कुछ होता नहीं है और उसके बाद उस स्टूडेंट की डिग्री जब फेक निकलती है या फिर उसके वेरिफिकेशन वगैरह रुक जाते हैं या यूनिवर्सिटी स्कैम में फंस जाती है तो एजेंट भी हाथ खड़े कर देता है और उसके पास सिर्फ एक ही बहाना रहता है कि मैंने तो आपको यूनिवर्सिटी से दिलाई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको केस भी करना है तो आप यूनिवर्सिटी से केस कर सकते हैं। अब मोस्टली दोस्तों इसमें एक चीज और होती है, वो ये होती है कि जैसे कि आप अगर राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपको जो बैकडेटेड डिग्री मिलेगी वो अदर स्टेट्स की यूनिवर्सिटी की मिलेगी। यानी कि अगर मान लो आप एमपी के हैं तो आपको राजस्थान जैसे स्टेट्स, हरियाणा, आपको उत्तर प्रदेश या फिर आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी कि एमपी के स्टूडेंट को एमपी की यूनिवर्सिटी का वो डॉक्यूमेंट कभी नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि एक स्टूडेंट जो कि उससे काफी दूरी पे जब यूनिवर्सिटी हो जाती है तो चाहकर भी उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो कानूनी जानकारी लेने के बावजूद भी उसके खिलाफ केस वगैरह ट्रायल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वो सारी चीजें करने में बहुत पैसा और समय उसका वेस्ट होता है। इस वजह से वो ये मानकर बैठ जाता है कि अब इसका कुछ नहीं होगा। यहां तक कि बाद में तो वो जो एजेंट लोग होते हैं वो फोन उठाना तक भी बंद करते हैं, यानी किसी तरीके का सपोर्ट नहीं होने की वजह से वो हार कर उन पैसों को या फिर उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ कर ये मान लेता है कि चलो ठीक है, अब जो हो गया आगे जीवन में ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि हमारे देश में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, या अगर कानून की मैं बात करूं तो कानून इतना लच्चर है कि इन लोगों पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं होता है और इसी वजह से ये सारी चीजें दर दिन बढ़ रही है। जैसा कि अभी राजस्थान में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में हुआ, उससे पहले मानव भारती यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल की है, इससे पहले मेघालय की यूनिवर्सिटी में हुआ, सिक्किम में हुआ, जोधपुर की जो जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है। ये सारी चीजें जो हुई वो कई सालों में हुई, यानी कि एक दिन में उस यूनिवर्सिटी ने इतनी डिग्रियां नहीं दी, यानी वो लगातार 10 साल का उनका समय रहा, 10 साल में लगातार वो डिग्रियां रहते रहे। अगर वो समय पर ही उन लोगों पर एक्शन होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। आज भी मैं अगर बात करूं तो लगातार 40 से ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस काम को कई लगातार सालों से कर रही है, जो लाखों बच्चों को ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट देकर उनके भविष्य को बर्बाद कर चुकी है। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने का प्रयास है कि चाहे आपको कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रोत्साहित करे, आपको प्रमोट करे, आपका भविष्य है, फैसला आपको करना है। सरकार एक्शन ले या नहीं ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन सरकार एक्शन लेगी उस दिन आपकी ये बातें कोई नहीं सुनने वाला है। इसलिए आपको अपने दिल की बात को सुनना है, आपको समझना है कि कल फ्यूचर में अगर ये डॉक्यूमेंट फर्जी हो जाता है तो फिर हमारे साथ क्या होगा। इसलिए समय रहते ही आप इस ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने ले रखे हैं उन्हें आप हटा दीजिए, रेगुलर कोर्स में एडमिशन लीजिए या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर उस कोर्स को निरंतर कर लीजिए। या फिर आजकल तो बहुत सारी स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी आ गई हैं, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स आ गए हैं, ऑनलाइन स्टडी के कोर्स आ गए हैं। ऐसे कोर्सेज कर अपनी एजुकेशन को आप बढ़ा सकते हैं और इस तरीके के डॉक्यूमेंट से
आप बच सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, आपको कुछ जानकारी लेनी है, आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप बटन को ज्वाइन करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और उसके बाद हमसे डायरेक्ट कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे इस डिग्री के रिगार्डिंग, वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।